115वां सर्ग। चारों दिशाओं में वन, पर्वत, वृक्ष, नदी, समुद्र, वायु, पशु पक्षी, मेघ आदि का वर्णन। पार्श्वचरों ने कहा, हे उदाराशयी, जिनकी ललनाएं विहार क्रीड़ाओं में सदा आसक्त रहती है, ऐसे किन्नरगण उत्कट संचारी भावों और संभोग श्रृंगार से दिवस चेष्टाओं को भूलकर इस पर्वत पर लता निकुंजों में अस्फुट मधुर तान वाले गीत गाते हैं और सुनते हैं। अत्यंत ऊंचे भी पर्वत दूर से दिखाई देने के कारण बहुत छोटे मालूम होते हैं, ऐसा कहते हैं। महाराज देखे, हिमालय, मलयाचल, विंध्याचल, सह्याद्री, कौंचाद्री, महेंद्र, मधुर, मंदर, दुर्धर आदि ये सफेद मेघ रूपी वस्त्रों से ढके हुए पर्वत दूर होने के कारण दर्शकों की दृष्टि में सूखे हुए पत्तों से वेष्टित ढेलों की रूपरेखा को धारण करते हैं। राजन देखी, ये कुलसेन दूर से देखने पर जिनके मध्यवर्ती मार्ग समूह दूसरों को नहीं दिखाई देते, परस्पर सटे होने के कारण चारों ओर नगर के चार दीवारी जैसे प्रतीत होते हैं। सागरों में प्रवेश कर रही प्रवेश त्वरा से लड़खड़ाती हुई नदियाँ वस्त्र के भीतर लगी हुई मलिन सफेद सूत की किनारी सी लग रही है। रहे राजन, सामने दसों दिशाएं, जिन्होंने चारों ओर पहाड़ों की चोटियों पर मेघों को फैला रखा है, जिनकी मेघ के सदस्य श्यामल आवृत्ति है, पक्षियों के कलरव ही उन जिनके वार्तालाप है, जिनकी वन श्रेणी रूप भुजालताएं लताओं से वर्षाए गए फूलों से अलंकृत है। आपके अंतःपुर की रानियों को हंस रही सा मालूम पड़ती है। ताड़, तमाल, मोलसरी के पेड़ों से भरे हुए ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से युक्त दूर से शिखरों के सदस्य प्रतीत हो रहे शैलों में एकाकार तथा वायु से चंचल वन सागर की तरंगों से आकुल तीर भूमि से सटा हुआ सेवार समूह सा मालूम हो रहा है। इसमें भगवान से ईसाई सोते हैं, इसमें उसके शत्रुओं का असुरों का निवास है, इसमें इंद्र के भय से शरण में आए पर्वत निर्भय होकर सोते हैं, इसी में बड़वा नल भी प्रलयकालीन मेघों के साथ वास करता है। ओहो, सागर का शरीर कितना विस्तीर्ण, कितना बलवान और कितना भार सहिष्णु है। शायद ही इसके समान विस्तृत, बलि और भार सह दूसरा हो। कोई दूसरा पार्श्वचर उत्तर दिशा की ओर मुड़े हुए परिचित विप्रचित से मेरू की तराई में स्वर्णमयी जम्बू नदी के तटों को दिखलाता हुआ कहता है, ये जम्बू नदी के तट, जिनमें सब गांव, वन, नगर, उपवन, पर्वत, वृक्ष, ठूठ और विप्रों को दिए गए ग्राम स्वर्णमयी है। सूर्य की किरणों से व्याप्त होकर चारों ओर जगमगाता है तथा ज्वालाओं की पंक्तियों से वेष्टित आकाश में पहुंचकर चारों ओर दीप्तियों की औछार करते हैं। महाराज, यहाँ इस प्रकार की ये सारी भूमि देवताओं के उपभोग योग्य है, मनुष्यों के आवास योग्य नहीं है। इस पर्वत की मेघ सदस कदम वन रूपी कंबल को धारण कर रही सूर्य के मार्ग को चूमने वाली शिखर भूमियाँ शोभा पा रही है, अतः इन भूमियों में मेरी भूमि की तरह ही ये भी भूमियाँ ही हैं, ऐसी आपकी बुद्धि हो। ये सूर्य को ढकने वाले आकाशस्थ मेघ राशि है, ऐसी शंका आप न करें। दूसरा पार्श्वचर दक्षिण दिशा की ओर प्रशिस्त विप्रचित से मलयाचल का वर्णन करते हुए बोला, महाराज, समीप में दिखाई दे रहा ये मलयाचल है, इसके प्रभाव का क्या वखान करें। श्रेष्ठ लवलीनताओं से विभूषित चंदन वृक्षों से प्रचुर
मनोहर सुगंधित से इसके और वृक्ष के भी चंदन बन जाते हैं। देवता, असुर और मनुष्य उसका मुख कमल में भृंग के तुल्य तिलक लगाते हैं और इसकी मनोहर सुगंधी से भगवान शिव जी के कपोलों में गर्मी पैदा करने वाले तांडव नृत्य में उत्पन्न हुई गर्म स्वेद बिंदु स्त्रियों के सूरत श्रम से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं की भांति अत्यंत शीत बनाए जाते हैं। इस मलयाचल पर्वत ने जिसके सागर से धोए गए स्वर्णमय तटों पर उगे हुए चंदन वृक्ष शापों से परिवेष्टित करते हैं। विद्याधर स्त्रियों के वदन कमल के कांतिपुंज से सकल शिलाओं को स्वर्णमय बना दिया है। ये क्रौंचाचल पर्वत है। इसमें रहने वाले कौवे निकुंजों, शिलामयी प्रदेशों, पथरीली भूमियों, गुफाओं और नदियों की ताल ध्वनियों से युक्त बज रहे बांसों के वृक्षों को गीतों को सुनने की तीव्र इच्छा से चुपचाप हो गए हैं। इसमें इधर उधर उड़ रही मयूरों की केका ध्वनियों से भयभीत हुए सांप खोखले वाले पुराने वृक्षों के तनों में अपने शरीर को छिपाए रहते हैं। हे राजन, यहाँ इस क्रौंचादि के तट पर कोमल कलकलता से निर्मित निकुंज के में कांत के साथ क्रीड़ा कर रही ललनाओं के रत्य अवस्था में चंचल कंकणों से युक्त किया हुआ कानों के लिए अति मधुर होने से रसायन पान के तुल्य दूर तक फैले भूषण शब्द को आप सुनिए। हथियारों के दंडस्थलों से चूर्ण हुए मद जलों से मिश्रित एवं चंचल भ्रमर वृंद द्वारा चबाया हुआ सा पीड़ित कण समूह सागर में मानो रोता है। कोई पार्श्वचर सागर में प्रतिबिंबित चंचल चंद्रबिंब को देखते हुए कहता है, हे राजन, मधुर अमृत मथने से उत्पन्न हुए नवनीत के सदस्य स्वयं निर्मल चंद्रमा वैसे ही सुंदर शरीर वाली सुंदरियों से वो परिविष्ट होकर क्षीर सागर में प्रतिबिंब हो पिता की गोद में जल क्रीड़ा करता है। दूसरा कोई पाश्चर्य मलय पर्वत पर राजा को लता नृत्य दिखलाता है। निर्मल मलय पर्वत शिखर में बाल लताएं नाचती दिखाइए। मतवाले कोकिलों की मीठी तान ही इनका पंचम स्वर है। चंचल भ्रमर वृंद ही इसके नयन है। नूतन कमल रूपी हाथों में उन्होंने फूल ले रखे और वसंतोत्सव के विलास रूप पुष्प रागों का तिलक लगा रखा है। कोई 3 उत्तम मणियों की खानों और उनमें से उत्तम मोतियों की उत्पत्ति का वर्णन करता है। पर्वतों में विशेष बांसों की गांठ के छेद में और सागर में जलाकांक्षी क्षिपों के भीतर स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा बिंदु प्रविष्ट होते हैं वे मोती का रूप धारण करते हैं। एवं मोतियों की ये 3 प्रसिद्ध जातियां स्थान शुद्धि होने पर स्थूलता रूपी उष्ण उत्कृष्ट गुण से भी उत्तम गुणवानी होती है। इस प्रकार रत्नों की सी विभिन्न आगारों में खानों में उत्पत्ति और विभिन्न गुण और कार्य सिद्धि रत्नशास्त्र में प्रसिद्ध है। ये कहते हैं, प्रभु, पर्वत में, सागर में, पुरुष में, पृथ्वी में, मेघ में, मेढक में, पत्थर में और हाथी में विविध आकार वाली मणियां होती है। कृपया आप उनके काम सुनिए। संताप निवृत्ति शास्त्रों का उच्चाटन, मारण, ज्वर, भीति, भ्रांति, अंधता, खेद, उत्तापन तथा अपने स्वामी के प्रति छिपी हुई तथा दूर स्थित वस्तुओं को प्रकाशित करना, दुर्गमन की शक्ति पैदा करना या भूमि में छिपकर गमन शक्ति, आकाश शक्ति उत्पन्न करना, अतीत और भविष्य को देखना, रोग तथा दुर्भिक्ष का शमन करना, दूसरों द्वारा प्रयुक्त विष
कृत्य यंत्र मंत्र आदि का प्रतीकात करना, कोई दूसरा पार्श्वचर चंद्रोदय के समय नगर में हर्ष वश हुए खिलाड़ी की आदि से जयघोष और मंदर पर्वत में गर्त आदि के घोष के उपमानों में भाव से उत्प्रेक्षा करता है। इस प्रदेश में नगर चंद्रमा के उचित होने पर खिलाड़ी खिड़की झरोखे दरवाजे आदि रूपी मुंहों से अमृत सिंधु रूप चंद्रमा की ऐसी ही स्तुति करते हैं जैसे कि मंद्राचल, गर्त, गुफा, मेघ, बनेले वासों के छिद्रों से अमृत सागर रूप चंद्रमा की स्तुति करता है। कोई हिमालय के तटों से मेघों की उड़ान में पवन द्वारा किए गए शिखर हरण की तथा भूमि से उठे हुए आकाश पाताल को तोलने के खंभे की उत्प्रेक्षा करता है। आकाश और पाताल की गुरुता और लघुता के परीक्षार्थ तोलने के लिए भूमि के वज्र स्तंभ की नाई हिमालय की तटवर्ती भूमियों से मेघ ऊपर उड़ता है। ऊपर की ओर मुंह की हुई भोली सिद्धांगनाओं द्वारा बड़े आश्चर्य के साथ देखा गया वायु मानो इस पर्वत के शिखर ले जाता है क्या? हे राजन, गंगा तरंग और हिम कणों से शीतल महेंद्र पर्वत के तटों को देखिए। इनके सुंदर शिलातलों पर विद्याधर लोग बैठे हैं और इनके पुष्पित वन फूल और मेघों से व्याप्त है। पुण्यतम प्रदेश वन तीर्थ आदि के दर्शन से दुर्भाग्य निवृत्ति रूप महान फल है, ऐसा कहते हैं। देश देशांतरों में फैले हुए अनन्याय वनों, पुष्प वाटिकाओं, उपवनों तथा नगरों को और तीर्थों के पवित्र स्थानों और जलों को देखकर दुर्भाग्य नीति बड़े वेग से दूर भाग जाती है। दिशाओं के मध्यवर्ती अवकाश को पाट देने वाले मेघ, गुफा और निकुंजों से परिपूर्ण आकाश तुल्य पर्वत शिखरों को तथा निर्मल सेतुबंधादि तीर्थों को देखकर बड़े बड़े ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। राजन, मलयाचल के चंदन वृक्षों की मनोहर श्रेणियां हैं। विंध्याचल में मत वाले हाथी हैं। कैलाश में श्रेष्ठ सुंदर सुवर्ण है। महेंद्राचल में चंद्र मतलब हीरा है। हिमालय में दिव्य औषधियां हैं। सब स्थानों में रत्न हैं, किंतु भाग्यहीन पुरुष उनको न देखकर अंधे चूहे की तरह जीर्णशीर्ण घर में वृथा दिन बिताता है। मेघरूपी अवकाश अंधकार से आवृत्ति दिशाएं प्रलय काल में जल से व्याप्त अंतरिक्ष लोक तथा भरे जगतरूपी एक तालाब सी मालूम पड़ती है और उसमें चंचल बिजलियां, तालाबों में मछलियां सी फूटती है। स्वयं हिमकणों से लदे हुए भूमि स्थित तुषार पंक्ति को शोषण द्वारा हल्की बनाने वाले, जलधारा वर्षाने वाले तथा मेघों को मतवाले बना रहे, शीतल स्पर्श से शरीरों में प्रचुर रोमांच पैदा करने वाले ये वर्षा ऋतु के वायु साप साय के बहते हैं। हाँ, नीले बादलों का पीछा करने वाला ये धीर वायु बह रहा है। ये पेड़ों के पल्लों और फूलों के गुच्छों को बिखेर रहा है। अंकुर और पैर पौधों के वनों के अंदर संचार से भला लगता है एवं मूसलाधार वृष्टि के जलकणों से अत्यंत ही सुहावना लगता है। जैसे स्वर्ग से च्युत हुए जीव पूर्ण पुण्य वासना की लेस को धारण करते हैं, वैसे ही सूरज से श्रांत कांताओं के निश्वासों से वायु वृद्धि और सुगंधित
को धारण करते हैं, भूमंडल के कमलों को खिलाने और पुष्पलताओं को खेलने में सचेष्ट मेघरूपी वस्त्रों की चिरफाड़ मतलब छेदन भेदन में दक्ष तथा उपवनों को कंपित करने वाले ये मंद सुगंध शीतल पवन बहते हैं, जैसे फूलों की विविध विचित्र पंक्तियों से सुसज्जित फूलों से सजाए गए राजा के आंगन में मंत्री आदि श्रेष्ठ सेवक फूलों को कुचले बिना जगत से चलते हैं, वैसे ही ये वायु गगन तल में मंद मंद कंपन के साथ साध्य मेघों के समीप जाते हैं। ये पर्वत शिखर के वायु कहीं पर फूलों की सुगंधित से भरे हैं तो कहीं पर विविध कमलों की भिनी भिनी गंध वाले हैं, कहीं पर सुंदर केसर राशि से लदे हैं तो कहीं पर बर्फ से सफ़ेद है और कहीं पर हरे पीले और काले पर्वतीय धातुओं से हरे पीले और काले रंग के हैं। यह सूरत में कालांत लोगों के श्वेत बिंदुओं को दूर करते हुए बह रहे हैं। कहीं पर सूर्यमुखों की कुसंगति में पड़े हैं पुरुष की नाई सेवकों की भांति आज्ञाकारी सूर्यकांत मणियों से गुफा आदि में जलाए जा रहे प्राणियों के हुंकार और चित्कार पूर्ण रोदनों से युक्त अंगारों को अपनी किरणों से हाथों से फेंक रहा है। पुरुष रूप संगम द्वारा आस्वादनीय रसायन में अतृप्त एवं मदवश लज्जा रहित महिला द्वारा शरीर से आलंगित पुरुष की सूरत की समाप्ति के लिए आवश्यक अन्य कार्य का वर्णन रूप वंचनोक्ति विमूर्छना से हुई अपनी मृत्यु के समान नहीं सही जाती है। कमलों की सुगंधी से परिपूर्ण शीतल जलों से लदे हुए चंद्र किरणों के समूह की तरह स्वच्छ लहरियों को छिन्न भिन्न करने वाले सामने बह रहे ये वनभूमि के स्वच्छ शत्रु विरहिणी नारियों के लिए अग्निपूर्ण के तुल्य संतापकारी होते हैं। राजन, इस पूर्व सागर के तट रूप निचली भूमि में फांसे के कड़े पहनी हुई बड़े बड़े पत्ते रूपी वस्त्र वाली सबर स्त्रियां जो नवीन मद रूप आसव को पैदा करने वाले यौवन से युक्त है, देखिए कैसे चल रही है। ये महिला विलक्षण सूरत आनंद को देखने वाले मद संभोग से युक्त रात्रि के बिताने के भय से दुखी होकर सामने दिखाई दे रही साबों से वेष्टित चंदन लता की तरह द्रवित हुए अपने पति को जरा भी नहीं छोड़ती है। नौबत खाने में बजी हुई प्रातःकाल की सहनाई से कोलाहल युक्त दिवसों द्वारा डांटी डपटी गई अतः विदीर्ण हृदय सी नारी अपने पति से वृक्षस्थल में विलीन हो गई है। यहाँ दक्षिण महासागर के तट तीर पर इस वन पंक्तियों को जिसमें किंसुक के पेड़ फूले हैं अतः एवं जो जलती हुई सी दिखाई देती है, सागर अपनी जल तरंगों से बार बार सींचता है, देखने की कृपा कीजिए। फूले हुए किंसुक वृक्षों से भरी हुई इस वन पंक्तियों से धूम्र के समान काले काले ऊपरी भाग से युक्त मेघगुम के समान निकले हैं। निशुंक के फूल अंगारों की भांति निकले हैं और पक्षी तथा भंवर बुझे हुए अंगारों की तरह निकले हैं, जिसमें सच्ची आग नहीं है किंतु किंसुक फूल रूप कल्पित आग थी। ऐसी वन पंक्तियों को दिखलाकर उस और सच्ची आग वाली वनराजी को कोई पाश्चर्य दिखलाता है जिसमें सच्ची आग नहीं थी किंतु किंचुक फूल रूप कल्पित आग थी। ऐसे वन पंक्ति को दिखलाकर उस और सच्ची आग वाली वनराजी को कोई पाश्चर्य दिखलाता है। महाराज, यहाँ से दूर पर्वत की चोटी पर उत्तर दिशा की ओर सच आग से जल रही ऐसी ही वन पंक्ति वायु द्वारा आकाश में कंपाई जाती है। कृपया दृष्टिपात कीजिए। राजन, क्रौंच चल की भूमि में मंद मंद चलने वाले मेघवृंद के गंभीर और तेज गर्जनों से नाच रहे मयूरों से पूर्ण तथा तेज वृष्टि और
वायु से गिरे हुए फूल फल और पल्लवों से पटे हुए ऊंचे वन समूहों को कृपया देखिए। ये सूर्य का रथ अस्ताचल पर्वत में ऊंचे नीचे स्वर्ण में शिखरों की नौकों से टकराने के कारण सुंदर जोड़ों में जर्जरित हो पहाड़ियों की घड़घड़ाहट से तीक्ष्णतर कुंवर ध्वनि वाला होकर नीची भूमि में उतर रहा है। भुवन रूपी भवन के प्राकार प्राचीन रूप उदयाचल पर्वत के शिखर पर चंद्रमा रूपी मांगलिक फूल मंगल सूचक होने से अमंगल से भयभीत हो चारों ओर क्रांति से विकसित हुआ। उस प्रकार के मंगलमय फूल के समीप भी अमंगलकारी विधि द्वारा प्रेरित हुआ कलंक रूपी भ्रमर प्राप्त हो ही गया। ऐसी परिस्थिति में इस भुवन में ऐसी श्रेष्ठ वस्तु कोई भी नहीं है जिसे कलमुहा विधि क्षण भर में कलंकित न कर दे। भाव ये कि पृथ्वी पर स्पर्श न कर पर्वत शिखराकाश में चलने वाले चंद्रमा की जब ये दशा है तब और की तो कथा ही क्या है। ये चंद्रमा की चांदनी प्रदोष काल में नाच रहे त्रिभुवन संहारकारी शिवजी का अट्टहास्य है, या भुवन रूपी महाभवन की चूने आदि से होने वाली सफेदी है, या आकाश रूपी आकाश समुद्र के दुग्ध रूपी जल का स्वच्छ प्रवाह है। संध्या के धातुरोगों से मिश्रित प्रदोषमयी मंदर से मध्यमान चंद्रमा रूपी क्षीरसागर उछले हुए दुग्ध तरंग खड़ग ऐसे फैल रहे हैं प्रभा जालों से जो शिवजी द्वारा छोड़ी गई गंगा जी के फैल रहे प्रवाह जैसे स्वच्छ है। परिपूरित अवयव वाली दिशाओं को देखिए हे अनुपम ताल के वृक्षों के तुल्य कराल वैतालों के बच्चों से परिवृत्त ये गुहुक गण रात्रि के समय शांतिपाठ स्वस्ति वाचन आदि मंगलाचरणों से सहित रहित अतः एवं उत्पातों से पीड़ित आपके शत्रु गुणेश्वर के नगरवासियों को खाने के लिए जाते हैं। आकाश में पूर्ण चंद्रमा तभी तक शोभा पाता है जब तक कि वधू का मुंह घर के बाहर खुले आंगन में नहीं आता। घर के बाहर के आंगन रूपी आकाश में वधू मुख रूपी चंद्रमा के उदित होने पर तो उसकी सुंदरता के सामने फीके पड़े चंद्रमा और सफेद बादल के टुकड़े में कोई अंतर नहीं रह जाता। कोई अन्य पाश्चर्य चंद्र किरणों से व्याप्त हिमालय के शिखरों का वर्णन करता है। ये हिमालय पर्वत के विशाल हिमाच्छन शिखर है। ये चंद्र किरण रूपी नूतन वस्त्र पहने हैं। गंगा के प्रवाह से इनकी शिलाएं हिल रही है तथा बड़ी बड़ी लताएं इनकी जटा सी मालूम हो रही है। पारिजात के वृक्षों से विभूषित ये मंद्राचल जिसका पवन झूल रही अप्सराओं के गीतों को फैलाता है और वो कहीं पर मणियों की प्रभा से विचित्र स्वरूप है। अति ऊंचा होने के कारण आकाश में दिखाई देता है। खिले हुए फूलों से भरे हुए कुकुरमुत्तारूपी पुष्प पूर्ण अर्धपात्रों को धारण करने वाले महान पर्वत तेज मेघनिधियों से गंभीर कंदराओं नक्षत्रों से पूर्ण आकाश की शोभा धारण करते हैं। यहाँ से उत्तर की तरफ परिसिद्ध कैलाश पर्वत पर दृष्टिपात कीजिए जिसके चारों ओर व्याप्त हुए विस्तृत प्रभाव से आकाश नीचे की तरफ भगवान शिवजी के पुत्र श्री स्वामी कार्तिकेय का मोती के चूर्ण से बना क्रीड़ागृह जैसा शोभित हो रहा है। ऊपर की तरफ जैसे क्षीरसागर में डूबा चंद्रमा शोभित होता है वैसे ही शोभित होता है। राजन कौतुकी इंद्र कुआड़ों से जिनकी शाखाएं कट गई है ऐसे ठूठ और अग्नि द्वारा जिनकी छप्पर आदि शाखाएं नष्ट हो गई ऐसी मिट्टी की दीवार जो एक दूसरे से दूर है दोनों में वृष्टिशेक से अंकुर पैदा कर दोनों को खुली शिखा वाले से बनाकर वायु द्वारा मानव परस्पर बांधने के लिए इकट्ठा करता है। महाराज देखिए ये विविध
प्रकार के कदम्बों और कुंदों से सुगंधित वायु मकरंद की फूलों के रस की वर्षा से खूब धन भ्रमर राशि से काले और मेघ के सदस्य बनकर तथा सब तरह की सुगंधों से सनकर जैसे मेघ आकाश को व्याप्त करते हैं वैसे ही लोगों की नाक को व्याप्त कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में कलियों की विकसित पंखड़ियों से सुशोभित वनस्थलों में छायादार वृक्षों के झुंडों तथा हरी हरी दूब से आच्छादित मैदानों से मनोहर जंगलों में एवं कतारबद्ध खड़े फल वाले पेड़ों से भरे हुए गांवों में लक्ष्मी अतिशय शोभा देखने के कारण रहने के लिए अपने आप बस जाती है। ये सामने के गांव जिसके आंगन झरोखों तक आई हुई लताओं से वेष्टित महान घरों के मध्य में तोरई के फूल और केसरों को ला रहे वायुओं से घुटने तक फूलों से भरे हैं वन देवताओं के नगर से मालूम पड़ते हैं। महाराज देखिए पर्वत के रमणीय ग्राम हैं, इनमें खिली हुई निर्मल चंपक वृक्षों की लता के झूलों में नई ललनाएं क्रीड़ा कर रही है। झरने का जल झर ध्वनि कर रहा है। सीमाओं में चारों ओर ताड़ के वृक्ष फूले हैं। विकसित चिटकीली मंजरियों से अलंकृत लता गृहों में मयूर नाच रहे हैं तथा चारों ओर ऊंचे ऊंचे प्राचीर या वृक्षों पर मेघ लटके हैं। वायुवश हिल रही लाल पीले और हरे पत्तों वाली छोटी छोटी लताओं से इसमें हरे भरे मैदान भरे हैं। गोरैया कोक और कूड़ चहचहा रहे हैं। सबरों की स्त्रियां गा रही है। बालकों द्वारा पालित होने से इनमें बछड़े आनंदमग्न है, यानी उनमें किसी प्रकार की घबराहट नहीं है और बालक तथा व्याकुल बछड़े दही शहद मधु और घी पीने से खूब तगड़े हैं। इस प्रकार के पर्वतग्राम ब्रह्म के विश्राम के लिए निर्मित मंडप से लग रहे हैं। 115वां सर्ग समाप्त।